10% लोग तो बहुत ही खतरनाक तरीके से समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। ये बड़ा खतरनाक, और ये सभी जगह है। उन्हीं को मैं पॉलिटिकल माफिया, मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, सोशल माफिया, सो कोल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया, अपने आप को कहते तो हम बड़े समझदार हैं और दो चार बातें समझदारी की भी करते हैं, लेकिन फिर उसमें ऐसा जहर घोलते हैं, एक दो बातें ठीक सी करके फिर हमारे दिमाग की, ब्रेन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ करने में लगे पड़े हैं। और ये ब्रेन की प्रोग्रामिंग ये पॉलिटिकली भी होती है, ये सोशली भी होती है, इकोनॉमिकली भी होती है, रिलीजियसली भी होती है। बड़ा मामला गड़बड़ है। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया ये रोग, ये दुख, ये दर्द मिटेगा ही, और हमने मान लिया। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हम एक बार बीमार होने के बाद ठीक नहीं हो सकते। मैं बार बार कहता हूं, जितने धरती पर रोग हैं, थोड़ा आगे बोल देता हूं, दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, संकट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, इन सब पर तुम विजय पाओगे। बस हौसला रख करके एक सही रास्ते पर निरंतरता के साथ चलने की आवश्यकता है। भस्त्रिका करना, कपालभाति करना। लगातार करो। लंबा भस्त्रिका करो, लंबी कपालभाति, लंबा अनुलोम विलोम, फिर मेरे साथ बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करना है। तो चलो, ये लंबा लंबा करके, लंबी लंबी बीमारियां। पंकज को कब से मस्कुलर मायोपैथी थी बेटा? 2013 से। हुआ क्या था? अच्छा देखो, ये बीमारियां भी दो ही मुख्य कारण है, या तो अपने आंतरिक कारण है या बाह्य कारण है। दो ही मुख्य कारण है। बाह्य कारणों को फिर अलग अलग उसके शाखाएं हैं, अलग अलग उसके कॉजेज, अलग अलग उसके कारण हैं। हुआ कैसे था बेटा? बाबा जी अचानक ही हो गया, मतलब धीरे धीरे पहले शरीर कमज़ोर होना शुरू हुआ और फिर मैं एलोपैथी की दवाई के लिए चला गया। फिर उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया। सबको स्टेरॉइड देते हैं, कोई भी हो जाए तकलीफ, SLE हो जाए, MS हो जाए, MND हो जाए, मस्कुलर मायोपैथी हो जाए। के बाद तो मतलब पूरा बीमारियों का कुनबा ही आ गया मेरे को। मैं कहता हूँ ना, एक के बाद दूसरा बीमारियों का पूरा कुटुंब, कुणबा, खानदान, पूरी एक फैमिली है डिजीज की, पूरा चारों तरफ से बीमारी ऐसे घेर लेती है जैसे कोई शत्रु दल आकर के अपने को चारों ओर से दबोच ले। फिर क्या हुआ? पहले तो BP आया, फिर शुगर आ गया, फिर उसके बाद BP शुगर तो आता ही है, फिर स्टीरॉइड लोगे तो। हाँ, उसके बाद लीवर में प्रॉब्लम आ गई, फैटी हो गया। उसके बाद हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, फिर हार्ट ओवरलोड हो गया, वॉल्यूम ओवरलोड। फिर तो ऐसा हो गया कि मैं सो ही नहीं सकता था, मतलब लेटता था तो ऑक्सीजन 40 रह जाती थी। हैं? 40? अब ये बोलते बोलते भी इसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं बालक के, कि वो मैं याद करता हूँ तो मैं जिंदा कैसे बच गया है। फिर क्या किया बेटा? फिर आपको मतलब अब ये लॉकडाउन आया तो फिर आपको फॉलो किया। टीवी पर ही देखा? टीवी पर देखा। क्या नाम बेटा? पंकज। क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। खुद बिजनेस करता है, लेकिन अपने घर परिवार बिजनेस को तो संभाल रहा था, खुद को संभाल नहीं पाया। फिर अब क्या हाल हुआ बेटा?
अब ठीक हूँ बाबा जी, 70% ठीक हूँ। 70% अब ठीक है। वो बीपी का क्या हाल है? बीपी नॉर्मल है। शुगर? शुगर नहीं है। शुगर नॉर्मल हो लीवर गया, ठीक BP? है, हार्ट ठीक है, मसल्स में अब थोड़ा थोड़ा है। अब थोड़ा चल पा रहा है? मैं ढंग से चल सकता हूँ। इधर आओ चल के। 70 क्या, तो 80-90% हो लिया। अब वो औषधि भी पूरी ले रहा है? हाँ जी। हैं? वो इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट ले रहा हूँ, है ना? थोड़ा नीचे से उठने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, जब अरे! ज़्यादा देर तक। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। ये कौन है? ये मेरा बेटा है बाबा। ये आपका बेटा है? इसको मैं आपके पास ही डाल दूंगा। हाँ, इसको मेरे पास डाल देना इसको। हाँ, इसको आचार्य कुलम या गुरुकुलम में पढ़ा लेना। क्या नाम बाबू? अथर्वन। क्या नाम है? सुंदर नाम है बालक है। अच्छा, मस्कुलर मायोपैथी, लोग कहते ये तो होने के बाद ठीक ही नहीं होती, ये बच्चे ऐसे रोते बिलखते रह जाते हैं। कितने बच्चों को हमने अनाथ होने से बचाया है, कितनी माँ बहन बेटियों को हमने विधवा होने से बचाया है, कितने घर उजड़ने से बचाए, कितनी जिंदगियां उजड़ने से बचाई हैं। इसको हम सीमाओं में नहीं बांध सकते। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ऐसे योग से जीवन मिला है जो पंकज को मिला है। करना तो पड़ता है। पंकज सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे के बाद जागना नहीं बेटा। सुबह 4 बजे से लेके और 8 बजे तक योग करो, ध्यान करो, और योग यजन के साथ करना। जैसे हवन करते ना, गाय का घी, गुग्गल और इम्यूनोग्रिट औषधि है यहाँ से, वो इम्यूनोग्रिट को हाथ वही पीना दिन भर पानी, उसी का हवन करना, उसी की बस्ती लेना। एनिमा अभी भी ले रहे हो, घर भी जाके लेना बेटा। ये इम्यूनोग्रिट क्वाथ आता है, वटी भी आती है इसकी, उसी का हवन करो, उसी का पानी पियो और मन में पूरी श्रद्धा भक्ति रखो। ये मन में जो संशय, उथल पुथल, उधेड़ बुन, संशय, भ्रम, भ्रांति, उलझन, गफलत सी चलती रहती है ना, इससे निकलो। मेरा क्या होगा? तेरा शुभ ही होगा, मंगल ही होगा। कल रामचरितमानस की चौपाइयां सुना रहे थे ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर, राम कृपा नाशई सब रोगा। अब उसको राम कृपा बोलो, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की, भगवान की, गुरु की कृपा बोलो। राम कृपा नाशई सब रोगा, नाशई रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सन्मुख हो। ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ, रोग दुख दारिद्र्य जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। और इच्छा ना हो तो भी करना। कई बार समझ में ही नहीं आता क्या होगा, अब अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में। किम करो में को गच्छामि को माम उद्धरिष्यति। भाय कुभाय अनख आलस हु, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस। ऐसे करो, पूरा करो। यहां जो सिखा रहे हैं ना इसको, ये तो अप्रतिम लाभ पाया।